जय हिंद। तो स्वागत करते हैं हम आपको अपने चैनल मैथ पाठशाला। क्या आपको भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से डर लगता है? तो आज के इस क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने भी बेसिक से एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं उनको चुटकियों में सॉल्व करना देखेंगे। कोई फॉर्मूला याद करने की आपको जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल वीडियो को शुरू से अंत तक सिर्फ देखते रहेंगे ध्यानपूर्वक। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये क्लास 9th और 10th दोनों में सेम कैटेगरी में पढ़ाया गया है। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और आप लाइक भी कर देंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट 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 ज्योमेट्री ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा चैप्टर का नाम है। अब देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब होता है किसी भी पॉइंट को जब हम प्लेन पर किसी भी सतह पर एडजेक्ट सजाते हैं उसी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। मतलब कोई भी एक प्लेन है, सपोज दैट आप समझिएगा कि ये हमारा एक प्लेन है, तो इस प्लेन पर एक पॉइंट हम यहाँ पर लिख दिए, तो ये पॉइंट जो है ये बिल्कुल इस एक्सिस से क्या है भाई, एडजेक्ट दूरी पर है। तो हम लोग क्या समझे, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है किसी भी पॉइंट को किसी भी प्लेन पर एकदम एडजेक्ट जब सजाते हैं तो उसी को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। अब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सजाया कहाँ जाता है, तो ये एक प्लेन पर सजाया जाता है, समझ रहे हैं ना। अब इस प्लेन पर हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक्सिस, इस लाइन को हम एक्सिस कहते हैं। और ये एक्सिस कैसे होता है भाई, परपेंडिकुलर होता है। कैसे होता है, बिल्कुल परपेंडिकुलर, एकदम स्ट्रेट होता है, ठीक है। अब इस एक्सिस का जो नाम होता है एक्स, और अगर हम इधर जाएंगे तो एक्स डैश, इसका नाम क्या हो जाता है, एक्स डैश, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम ऊपर जाएंगे तो वाई, और नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा, वाई डैश हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो हमारे पास कितने एक्सिस हुए, दो एक्सिस हुए। ये हम लिखते चलेंगे, हमारे पास एक्सिस की संख्या कितनी है, दो है, ठीक है। और ये एक्सिस है कहाँ, ये एक प्लेन में, ठीक है। अब ये जिस प्लेन में है, इस प्लेन को, ठीक है भाई, इस प्लेन को हम कहते हैं कार्टीजन, कार्टीजन प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्टीजन प्लेन कहते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या समझे कि हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब होता है किसी भी पॉइंट को एडजेक्ट कहीं पर अगर हम दिखा रहे हैं तो वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इसमें होता क्या है, इसमें दो एक्सिस होते हैं, और एक का नाम होता है एक्स एक्सिस, एक का नाम होता है वाई एक्सिस, ठीक है। तो हमारे पास एक्सिस कितने हुए, दो हुए। जिस प्लेन में इसको बनाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, कार्टीजन प्लेन कहते हैं, ठीक है। अब ये दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट ओ कह रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, पॉइंट ओ। और इसको हम ऑरिजिन के नाम से जानते हैं, ऑरिजिन के नाम से जानते हैं। क्लियर है इतना दूर तक, हर एक छोटा छोटा बात मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो आप बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनते चलेंगे। अब ये जो ऑरिजिन होता है ये एक दूसरे को बिल्कुल जीरो जीरो पर काटता है। कहाँ काटता है, जीरो जीरो पर काटता है, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए कि ऑरिजिन का जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और क्या हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा। अब फिर से हमको क्या बात पता चला कि हम लोग इस एक्स एक्सिस को एक और नाम से जानते हैं। हम लोग एक्स एक्सिस को एक्स एक्सिस को एक और नाम से जानते हैं। ये एमसीक्यू में आपको पूछा जाता है, समझ रहे हैं ना। तो ध्यान पूर्वक समझेंगे। एक्स एक्सिस को हम कहते हैं एब्सिसा, एब्सिसा क्या कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं, ठीक है, समझे। अब उसी तरीके से अगर हम समझें तो वाई एक्सिस को हम कहते हैं ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट कहते हैं। तो अब ये बात क्लियर हो गया कि एक्स एक्सिस का एक और दूसरा नाम होता है जिसको हम एब्सिसा कहेंगे, वाई एक्सिस का भी एक और नाम होता है जिसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। इतना दूर सही है। अब हम क्या समझेंगे कि ये जब कोऑर्डिनेट बना तो इस पूरे प्लेन में चार क्वाड्रेंट हो गया। तो इस पहले क्वाड्रेंट को, फर्स्ट क्वाड्रेंट, हम क्या करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट, चार गो टुकड़ा बन गया। चार टुकड़ा में जो ये पहला भाग हुआ उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे। अब आपको क्या समझना है कि इस ऑरिजिन से जब हम इधर जाएंगे राइट साइड, तो ये जो वैल्यू होता है किसको बताता है, प्लस को बताता है, पॉजिटिव होता है। और वही अगर हम ऑरिजिन से, आप समझ रहे हैं ना, हम इधर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव बता रहा है। अगर इस ऑरिजिन से हम इधर जाएंगे
तो ये किस बात को बताएगा, निगेटिव वैल्यू को बताता है। समझ रहे ना, मतलब कहने को हुआ कि एक ही एक्स एक्सिस पर दो वैल्यू, जो ऑरिजिन के राइट साइड होगा वो पॉजिटिव वैल्यू होगा और जो ऑरिजिन से लेफ्ट साइड होगा वो निगेटिव वैल्यू होगा। क्लियर है सभी लोगों को। अगर हम इस ऑरिजिन से ऊपर जाएं, कहां जाए भाई, ऊपर जाएंगे, तो जब ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा, और जब इस ऑरिजिन से हम नीचे आएंगे तो क्या हमारे पास हो जाएगा, निगेटिव वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है, इतना छोटा छोटा बात हम लोग समझ चुके। जब ये क्वाड्रेंट बटा तो हमारे पास टोटल कितने क्वाड्रेंट आ गए, 4 क्वाड्रेंट आ गए। अब आपको पता है ना कि कोऑर्डिनेट में जो पॉइंट लिखा रहता है, पॉइंट, कोऑर्डिनेट में जो पॉइंट लिखा रहता है उसमें हमेशा पहले x होगा, बाद में आपको क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या वैल्यू हुआ, x और y, तो इसमें जो वैल्यू का साइन होगा, जो वैल्यू का साइन होगा वो क्या होगा, तो अगर हम कहें तो x इधर से इधर जा रहा है तो कौन सा वैल्यू में, प्लस में रहेगा, यहां से यहां जो जाएगा तो किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। तो ये आपको प्लस और ये आपको माइनस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू का साइन होता है वो क्या होता है, सॉरी प्लस होता है, तो क्या होता है, x भी प्लस और y भी आपको क्या होता है, प्लस होता है। क्लियर है इतना दूर तक। अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में जाते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो इसमें x का वैल्यू क्या, क्योंकि आपको पता है ना पहले x बाद में क्या लिखा जाता है, y। ठीक है, पहले हम क्या लिखते हैं, x लिखते हैं और फिर बाद में हम क्या लिखते हैं, y लिखते हैं। तो x का इसमें क्या हो जाएगा, माइनस, और y का आपको इसमें क्या हो जाएगा, प्लस। तो आपसे पूछा जाए कि सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा जो साइन है उसका क्या वैल्यू है, तो x का माइनस, y का प्लस। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी पहले x बाद में y। ठीक है, तो अगर हम देखें तो x का कौन सा वैल्यू हो जाएगा, माइनस, y का कौन सा वैल्यू हो जाएगा, माइनस, और इस तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो साइन होगा वो दोनों निगेटिव होगा। ठीक है, अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएं, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फिर से x और बाद में आपको क्या हो जाएगा, y। ठीक है, अब x का क्या वैल्यू यहाँ पर, प्लस है, और y का इसमें क्या है, माइनस। तो इस तरीके से हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन हुआ वो प्लस हुआ और माइनस। आपको क्या ध्यान रखना है कि पॉइंट हमेशा x पहले बाद में y। ठीक है, तो अभी तक ध्यान दीजिएगा, हम लोग इतना ही बात पढ़े कि x एक्सिस को क्या कहेंगे, y एक्सिस को क्या कहेंगे, कोई पॉइंट कैसे लिखा जाता है, एक्सिस हमारे पास कितने होते हैं, प्लेन के बारे में जो बताया गया उस प्लेन का नाम क्या है, तो उस प्लेन का नाम है कार्टेशियन। हमारे पास जो पॉइंट O है उसको किस नाम से जानते हैं, ऑरिजिन, और इसका जो वैल्यू होता है 0 और 0 होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इस बात को लिख दें कि नंबर ऑफ क्वाड्रेंट, नंबर ऑफ क्वाड्रेंट, तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम समझें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन हुआ वो क्या हो गया, प्लस प्लस का हो गया। ठीक है, वो साइन आपको क्या हो जाएगा, प्लस प्लस का हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम समझें तो हमारे पास साइन क्या हो जाएगा, देखिए पहले x बाद में y, तो माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। अगर हम समझे कि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस और माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस और माइनस हो जाएगा। और इसी तरीके से समझे फोर्थ में, फोर्थ में क्या हो जाएगा, तो फोर्थ में आपको क्या हो जाएगा, यहां से देखिए प्लस हो जाएगा और क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और क्या हो जाएगा भाई, माइनस हो जाएगा। तो ऐसे हमारे पास साइन है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या समझेंगे कि ये जो x का वैल्यू होता है, वैल्यू ऑफ x, समझिएगा, वैल्यू ऑफ x, x का जो वैल्यू होता है, जैसे x का वैल्यू मान लीजिए यहां से हम यहां तक चल के आए, तो ये क्या है, y एक्सिस से दूर है। ठीक है, तो हम इसको क्या समझ सकते हैं, जैसे समझने के लिए अगर हम लिखे तो ये हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई दूरी 3 है, मतलब इस ऑरिजिन से यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ पर 3। ठीक है, तो ये जो 3 है ये x का क्या है भाई, वैल्यू है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम, फ्रॉम y एक्सिस। क्या लिखेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तब भी आंसर आपको क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
कहने का मतलब है कि जो x का वैल्यू होता है वो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस होता है, और जो y का वैल्यू होता है, वैल्यू ऑफ y, ये क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस होता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात समझा रहे हैं, ये एग्जाम में आ सकता है, समझ रहे हैं ना। तो हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम, अब y का वैल्यू, तो y का वैल्यू x से दूरी पर होगा, समझ रहे हैं ना। तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग इतना बात समझ चुके हैं बेसिक, कि हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या चीजें दी रखी, समझ रहे हैं ना। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जो भी यूट्यूब पर देखेंगे वो एक बार कमेंट जरूर करेंगे, और इसका नोट्स बिल्कुल आप सही तरीके से तैयार करेंगे। अभी आप वीडियो को देखते रहिए, आपको एकदम बहुत मजा आने वाला है, समझ रहे हैं ना। आप ध्यान पूर्वक इसको समझिए। तो चलिए, जिनको भी ये स्क्रीनशॉट लेना है एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप लोग इसको कॉपी में घर से लिख के लाएंगे। ठीक है, तो मिटाते हैं हम इसको, इतना दूर तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए भाई देखते हैं आगे। तो ये सब हम पार्ट बाय पार्ट आपको लिखते चल रहे हैं, आप इसको बिल्कुल क्लियर तरीके से समझेंगे कि आखिर कोऑर्डिनेट है क्या। देखिए, ये सिर्फ इसी साल आपको 9th में जोड़ा है कोऑर्डिनेट, पहले सिर्फ 10th में हुआ करता था। ठीक है, तो चलिए समझते हैं, आपको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि नया टॉपिक है। देखिए भाई, हम लोग क्या समझे, हम लोग सीखे, एक बार रिकॉल करते हैं। हम लोग सीखे कि हमारे पास जो एक्सिस है वो कितने हैं, 2 है। अगर हम लोग समझे तो हमारे पास एक का नाम है एक्स एक्सिस, ठीक है, एक का नाम है एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस को हम क्या कहते हैं, तो एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं, क्या कहते हैं, एब्सिसा। और दूसरा हमारा जो एक्सिस है उसको हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं, क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। और इसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद हम लोग क्या समझे, वैल्यू, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात आपको हम समझा रहे हैं, ये पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस, वैल्यू ऑफ वाई, जो वाई का वैल्यू होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस होगा, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस होगा, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस हो जाएगा। और दूसरा जो हमारे पास हो जाएगा, वैल्यू ऑफ एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, ये इतनी सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। अब अभी के क्लास में हम लोग पहले क्वेश्चन पर आ जाएंगे कि क्वेश्चन कैसे इसमें पूछे जाएंगे। तो ये सबसे फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, कहेगा कि प्लॉट द पॉइंट, ठीक है, प्लॉट द पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए पॉइंट लिख लिया 2 -3, ठीक है, बी जो पॉइंट लिख लिया -2 -3, सी जो पॉइंट लिख लिया, ठीक है, -4 5 लिख लिया, ठीक है, डी जो पॉइंट लिख लिया -3 -2, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास पॉइंट है। तो इसको हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं, हम एक ग्राफ खींच लेते हैं। आपको पता है ना, ये एक्स एक्सिस है, और ये इधर जब हम आएंगे एक्स डैश हो जाएगा, ये वाई, और ये इधर आपको क्या हो जाएगा, वाई डैश हो जाएगा। सही है। अब आप देखिए इसमें सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, तो सबसे बड़ा वैल्यू 5 है। तो आप पूरे एक्सिस पर 5 5 ले लीजिए। ठीक है, लेने का तो आप कम बेसी भी ले सकते हैं, लेकिन आप ध्यान से एक बार बड़ा ले लीजिए ताकि कम ना पड़े, ज्यादा पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं हो। तो हम प्लस का 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, यहां से 1 2 3, थोड़ा सा ही प्लेन छोटा हो रहा है, इसको हम यहाँ पर बनाते हैं, समझिएगा ध्यान से। अब ये हमारे पास एक प्लेन है, ठीक है। अब इसमें हम जानते हैं ये एक्स डैश है, और ये आपको क्या हो जा रहा है, वाई डैश, सॉरी एक्स, ठीक है। अब ये वाई है, और ये आपको क्या है, वाई डैश है, समझ रहे ना। और ये इस तरीके से अगर हम देखें तो ये हमारे पास ग्राफ हो गया। अब हम कैसे प्लॉट करते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, 5 है, तो हम 5 को लिख लेते हैं। तो आपको पता है ना, ये वाला ऑरिजिन होता है, ठीक है, ऑरिजिन से 1 2 3 4 5, सही है। अगर हम इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5। क्लियर है सभी लोगों को। अब देखिए भाई, अगर ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव 1 2 3 4 5, अगर नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। थोड़ा सा क्लोज है, लेकिन थोड़ा सा और बड़ा लिख लीजिए,
1, ठीक है, 2 -2, ठीक है, आपको -3 हो जाएगा, ठीक है, और ये -4 और ये आपको -4, सही है, ये हमारे पास प्लेन। अब कह रहा है कि a का वैल्यू क्या है, 2 है -3 है, तो ये जो 2 होता है किसका होता है, x का होता है, और ये बाद में जो होता है y का होता है, तो x का 2, अब x का 2 कहां पर है, यहां पर है, y का -3, y का -3 आपको कहां है, यहाँ है। अब ये दोनों से हम डॉट लाइन बढ़ाएंगे, डॉट लाइन, ठीक है, तो अगर हम डॉट लाइन इसका बढ़ाते हैं और यहां से डॉट लाइन बढ़ाते हैं, तो ये जहां पर मीट किया, जहां पर मिला, वही वैल्यू क्या है, a है, और इसका नाम 2 है और -3। क्लियर है इतना दूर तक, तो इस a को हम प्लॉट कर लेंगे। अगर हम b की बात करें तो -2 और -3, अब x का -2, x का -2 कहां पर है, यहां पर है, y का -3, y का -3 कहां पर है, यहां पर, समझ रहे हैं ना। अब इसको हम दोनों को प्लॉट करते हैं, ठीक है, प्लॉट करते हैं, ये डॉट लाइन खींच लिया और यहां से ये जहां पर मीट किया वही हमारा क्या रहेगा, बी पॉइंट रहेगा, ठीक है। अब देखिए सी का है -4 और 5, मतलब x का है -4, y का है 5, तो अगर x का -4 मतलब कौन सा, ये, क्योंकि ये वाला x का लाइन, अब y का है 5, y का आपको यहाँ पर 5 हुआ, इसको हम क्या करेंगे भाई, आगे की ओर ले जाएंगे, इसको भी हम यहाँ से खींच के लाएंगे, और ये आपको -4 और आपको क्या बना, 5 बना। क्लियर है इतना दूर तक, तो हम c को भी प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। अब यहां से हम समझें कि हमारे पास d का वैल्यू क्या है, तो d का है -3 और -2, मतलब x का -3, y का -2, तो x का -3 कहां पर है, यहां पर है, अगर इसको हम बढ़ाते हैं तो ये, और y का -2 कहां है, यहाँ है, तो इसको भी हम यहां से बढ़ाते हैं, और ये दोनों आपको आके कहां मिल गया, यहाँ पर, और यही क्या है, -3 है और -2, समझ रहे ना। ऐसे कोई भी पॉइंट आपको मिलेगा तो आप सारे पॉइंट को क्या कर लीजिएगा, प्लॉट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर हम यहां से समझें कि मान लीजिए अभी लिखा हुआ है 4 और 3, ये आपको e है, तो x का 4, y का 3, तो x का 4 कहाँ है, यहाँ है प्लस में, y का 3 आपको कहाँ पर है, तो y का 3 आपको यहाँ पर है, ठीक है। अभी दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे लाइन खींचेंगे, यहां से ऐसे लाइन खींचेंगे, और ये जो वैल्यू हो जाएगा e हो जाएगा, और इसका जो पॉइंट का वैल्यू है वो क्या है, 4 है और 3 है, और इस तरीके से ये हम पॉइंट किए, ठीक है। तो पहला ये सबसे आसान क्वेश्चन आपको मिल जाता है, किसी पॉइंट को प्लॉट करना, हाउ कैन यू पॉइंट प्लॉट द पॉइंट, समझ रहा है ना। तो ये पहला बात हुआ, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए इसको अब हम इरेज करते हैं, जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, और अगर क्लास में आपको मजा आ रहा है तो भाई लाइक जरूर करते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बाद का जो हमारा क्वेश्चन होता है वो VVI क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ठीक है, और एग्जाम में आने का संभावना ज्यादा है। तो चलिए भाई उस क्वेश्चन को भी देखते हैं। देखिए जब हम पॉइंट को प्लॉट करते हैं तो वहां पर हमें डिफरेंट टाइप के फिगर भी बने मिलेंगे। जैसे अगर हम कहें कि कोई एक एग्जाम्पल, मान लीजिए a का वैल्यू 2 है और 4 है, ठीक है, और b का जो वैल्यू है वो आपको -3 है और आपको 2 है, ठीक है। कह दे कि इसका, इस पॉइंट का, ठीक है, ऑरिजिन से, इस पॉइंट का ऑरिजिन से क्या फिगर बनेगा। तो अगर पहले हमको तो इस पॉइंट को प्लॉट करना पड़ेगा, तो इस पॉइंट को हम प्लॉट करते हैं। तो देखिए भाई सबसे बड़ा वैल्यू इसमें क्या है, 4 है, तो आप 4 यहां से लिख लीजिए, 1 2 3, ठीक है, और ये आपको क्या हो जाएगा 4, यहां से -1 -2 -3, ठीक है, और ये -4, समझ रहे हैं ना। आप उसी तरीके से यहाँ पर -1 -2 -3, ठीक है, और -4, अगर ऊपर जाए तो 1 2 3 और ये आपको 4, आपको पता है ना इसको हम y कहेंगे, और जब नीचे आएंगे तो y डैश हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से हम क्या समझेंगे, ये हमारा x हो जाएगा, और अगर हम इधर आएंगे तो ये हमारे पास x डैश हो जाएगा। क्लियर है इतना दूर तक। अगर इस बात को समझे तो x का 2 y का 4, तो x का 2 आपको कौन है, ये वाला है, और y का 4 आपको कौन सा है, ये वाला है। ये दोनों कहां पर मिल रहे हैं भाई, तो यहाँ ये दोनों आपको यहां पर मिल रहे हैं, और इस पॉइंट का नाम क्या है, a, और ये 2 है और 4 है। क्लियर है इतना दूर तक। अगर हम b पॉइंट की बात करें तो x का -3 है, क्या है -3, तो x का -3 यहां पर हो गया, y का हो गया 2,
अब y का 2 आपको कहाँ, यहाँ हो गया। ये दोनों कहाँ पर मिलेगा, ध्यान से समझिएगा, ये दोनों यहाँ पर मिला और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -3 और 2। ठीक है, अब कह रहा है कि ये जो फिगर ऑरिजिन से बना रहा है उसका आपको एरिया बताना है। ठीक है, तो अगर हम समझे तो ऑरिजिन हमारे पास ये है। पहले ये भी बोल सकता है कि आखिर बताइए फिगर बन कैसा है, इसका पिक्चर क्या है। ठीक है, तो अगर हम इसको ऑरिजिन पर ज्वाइन करें तो यहाँ से ये और यहाँ से ये, ठीक है, और इस तरीके से ये हमारे पास बना। ठीक है, अब ये ओ है, समझ रहे हैं ना। तो अगर हम समझे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओ ए बी इज ए ट्रायंगल। ये आपको क्या बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, ये आपको क्या बन जाएगा भाई, ट्रायंगल बन जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये ट्रायंगल बन गया। अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें और भी बहुत सारे फोटो बन सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ 2 वैल्यू दिया हुआ है तो ये ट्रायंगल जैसा दिख रहा है। ठीक है, हो सकता है 2 से ज्यादा दे देता, 4 दे देता, तो ये रेक्टेंगल भी आपको बन सकता था, समझ रहे हैं ना। तो इस क्वेश्चन से हम क्या सीखें कि किसी भी पॉइंट से हम ओरिजिन पर एक पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। आखिर इसका नाम क्या है, ज्योमेट्री। अगर आप समझें कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सही में अर्थ क्या होता है तो इसको हम समझते हैं कि अलजेब्रा को जब हम ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग साबित करते हैं तो उसी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। मतलब जिसमें हम अलजेब्रा को ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज है। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो ए 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और बी जो है, ठीक है, बी जो है अगर हम समझें तो 4 हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपको कितना हो जाएगा भाई, x का 3 लेते हैं, -3 और y का 4 लेते हैं और कह दे कि इसको बताइए इसका क्या पिक्चर बनेगा और उसका एरिया क्या होगा। ठीक है, तो अब की बार हम यहाँ पर बनाते हैं, समझिएगा ध्यान से। ये हमारे पास कुछ वैल्यू हुआ, अब इसका वैल्यू सबसे बड़ा क्या है, 4 है, तो हम 4 लिख लेते हैं यहाँ पर। तो 1 2 3 4, यहाँ से -1 -2 -3, ठीक है, -4, यहाँ से 1 2 3 और ये 4, यहाँ से -1 -2 -3 और -4, सही है। अब इसको हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, तो 2 और 4 हो जाएगा, तो x का 2 और y का आपको क्या 4, और ये दोनों कहाँ पर मिल रहा है, ये दोनों आपको यहाँ पर मिल रहा है, तो ये 2 और 4 और इसका नाम क्या है, a। सही है, समझ रहे हैं ना सब लोग, लाइक करते चलेंगे भाई। ठीक है, फेमस कर दो यार हमको भी, देखते रहो। ठीक है, अब यहाँ से क्या देगा, b का -3 और 4, तो b का -3 मतलब x का -3 y का 4। अब ये दोनों कहाँ पर मिला भाई, तो ये दोनों यहाँ पर मिला, और इस तरीके से -3 और 4, और इसका नाम क्या है, b है। अब कह दिया कि ऑरिजिन से ये कौन सा पिक्चर बना है, तो आप देखिए ऑरिजिन हम इसको कहते हैं, तो ये क्या बना रहा है, ये इस तरीके से पिक्चर बना है। ठीक है, अब कह दिया कि इसका एरिया बताइए क्या होगा, तो अगर हम इसका एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, ये ट्रायंगल का सिंबल है, अगर ऐसे लिखा जा रहा है तो सिंबल समझिएगा। ठीक है, तो क्या होता है ट्रायंगल का एरिया, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, समझ रहे हैं ना। अब आप देखिए ध्यान से, इसमें हम कैसे निकालते हैं, तो बेस का मतलब माइनस प्लस नहीं होता है, पूरे वैल्यू पूरे यूनिट की मैं बात करता हूं, समझ रहे हैं ना। तो अगर आप देखें तो आप इसको बेस करिए। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, ये यहां से शुरू हुआ, तो यहां से जब हम यहां गए तो 1 यूनिट, ठीक है, क्योंकि 2 से 1 पर जाएंगे तो 1 यूनिट, 1 से 0 पर जाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो ये आखिर कहां से यहां पर खत्म हो रहा है, तो 1 2 3 4 और ये आपको क्या हो जाएगा 5, तो इसका बेस का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा गुना। ठीक है, अब इसका जो हाइट होगा वो क्या हो जाएगा, तो देखिए 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट और 4 यूनिट, और इस तरह से इसका हाइट क्या हो जाएगा 4, और ये कट के कितना हो जाएगा 2, और 5 टू 10 यूनिट स्क्वायर। आप ये गलती नहीं करेंगे, यूनिट स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि एरिया की बात कही जा रही है। तो मैं फिर से एक बार समझा रहा हूं, एरिया बेस कैसे लिखते हैं, तो जितना ये यहां से यहां तक इसकी दूरी है सब लिखा जाएगा। आप ये नहीं समझेंगे कि माइनस है कि प्लस है, जो भी है 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट, तो ये पूरा पांचों लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है, तो बस मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही। अब अगले दूसरे पार्ट में इसका अगला टॉपिक समझेंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते चले, अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, और अगले पार्ट मैं बहुत जल्द ही अपलोड करूंगा। ठीक है,
तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, सी यू।